जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो इस संसार में सबसे ऊपर है। इसके ज्ञान के बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता है। वास्तव में जीवन है क्या? हम कौन हैं? यहाँ पर क्यों आए हैं? यह संसार क्या है? इन सभी सवालों के जवाब श्री भगवद गीता में हैं। सचमुच यदि देखा जाए तो हमारा जीवन इतना व्यस्त है कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे से जवान हो गए और कब जवानी से बुढ़ापा आ गया। दिन प्रतिदिन के काम, रोजगार, लाभ, हानि, इन सब के बीच स्वयं को जानने का समय ही नहीं मिलता और यह चक्र चलता रहता है। जीवन जीने का वास्तविक अर्थ भगवद गीता हमें सिखाती है। कोई भी इंसान कर्म फल से नहीं बच सकता है। हर एक कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमारा केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हम उसके फल पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए और उनके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सोच से हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि फल की चिंता करने से हम तनाव और चिंता में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमें अपने कार्यों का सही फल मिलता है और हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे पवित्र हो जाते हैं और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। भगवद गीता में मोह को एक ऐसी भावना बताया गया है जो इंसान को भ्रमित और बंधित कर देती है। मोह का मतलब किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव है जो हमें सही निर्णय लेने से रोकता है और हमें दुखी कर सकता है। गीता के अनुसार मोह हमारे मन में अनियंत्रित इच्छाओं और संलग्नताओं का परिणाम होता है। जब हम किसी चीज को बहुत चाहने लगते हैं तो वह हमारे मन को चंचल और अस्थिर बना देती है। इससे हम अपनी समझ खो बैठते हैं और सही रास्ते पर नहीं चल पाते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मोह के कारण व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। मोह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि मोह से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और संलग्नताओं को नियंत्रित करना होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तब हम अपने कर्मों से बंधन मुक्त हो सकते हैं। मोह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मोह और आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। जब हम किसी चीज से अधिक जुड़ जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें मोह से बचना चाहिए और जीवन के असली उद्देश्य को समझना चाहिए। हमें जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, उन्हें भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें किस रास्ते पर ले जाने के लिए यह हुआ है। कई बार हमें जीवन में होने वाली घटनाओं का बाद में यह एहसास होता है कि जो उस समय हुआ वह हमारे अच्छे के लिए हुआ। हर घटना के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। हमें जीवन में घटित हो रही घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर घटना हमें आगे बढ़ने के लिए ही होती है। सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ने से नहीं, बल्कि सभी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागने से होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति मिलती है। हमें अपने वर्तमान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अतीत या भविष्य की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। वर्तमान में जीने से हम अपने कर्मों का सही पालन कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। भूतकाल या भविष्य की चिंता करने से केवल निराशा मिलती है, इसलिए जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टाल देता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती है। दूसरे के हक का छीनने से पूरे परिवार का नाश हो जाता है। जैसे कौरवों ने पांडवों को उनका हक देने से मना कर दिया, कौरवों ने षड्यंत्र से पांडवों का हक छीनना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। इसलिए केवल अपने हक का ही साधन प्रयोग करना चाहिए। कभी भी दूसरे की वस्तु छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नियमित ध्यान से मन को शुद्ध किया जा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक अशांति समाप्त होती है और हम आत्मा के वास्तविक रूप को देख सकते हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्म मुक्ति प्राप्त करना है। जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आत्मा इस संसार में आती जाती रहेगी। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जय श्री कृष्ण।